एक बच्चा जिसने रात भर पढ़ाई की है, अपने दोस्तों से बात तक नहीं किया, सोशल मीडिया से दूर रहा है और बस किताब खोल के पढ़ा है। और एक बच्चा वो जिसने बस 2 घंटे पढ़ा है और रात भर अच्छी तरीके से सोया भी है। अब दोनों कल सुबह उठ के कॉलेज जाते और दोनों का कल वाइवा होता है। जब पहला बच्चा जिसने रात भर सोया है, अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी 2 घंटे, और रात भर सोने के बाद जब वो वाइवा के अंदर जाता है, तो जब वापस बाहर आता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। लेकिन वहीं पे जब दूसरा बच्चा जाता है अंदर, जिसने रात भर पढ़ाई की थी, स्टडी किया था, और जब वो वाइवा से बाहर आता है तो उसके चेहरे पे कोई खास मुस्कुराहट नहीं होती। अब यहाँ पे सवाल यह आएगा कि जिसने रात भर पढ़ा, आखिर वो चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट क्यों नहीं है, और जिसने बस 2 घंटे पढ़ा वो हंसते हुए बाहर क्यों आ रहा है। अब इसी चीज का आंसर मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि आखिर वाइवा के अंदर डील किस तरह से की जाती है किसी भी टीचर के सामने, चाहे वो सवाल कितना ही मुश्किल पूछे, या फिर चाहे वो एक्सटर्नल टीचर हो या फिर तुम्हारा इंटरनल टीचर हो। और आखिर क्या वाइवा के लिए हमें रात भर पढ़ना जरूरी होता है, या बस 2 घंटे पढ़ के भी हम अच्छी तरीके से वाइवा दे सकते हैं? तो इस वाली वीडियो में तुम्हें मैं इसी चीज का जवाब देने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। और ऐसे सिचुएशन में तुम्हें बस 3 चीजों पे डील करना होता है। सबसे पहले कैसे स्टडी करना है, दूसरा कैसे कॉन्फिडेंस रखना है, और तीसरा ये कि अपने जवाब में कभी ये मत कहना कि मुझे नहीं पता या फिर नो। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सामने वाले की तरफ सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि सामने वाले बंदे ने कुछ पढ़ के ही नहीं आया तो मैं इससे क्वेश्चन क्या करूँ। तो मैं तुम्हें तीनों चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल बताता हूँ कि किसको किस तरह से हैंडल करना है। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक सिनेरियो बताया था जिसके अंदर एक बंदे ने रात भर पढ़ाई की थी और एक बंदे ने बस 2 घंटे पढ़ाई की थी। यानी कि पढ़ाई तो दोनों ने की थी, और ज़्यादा यहाँ पे हार्डवर्क दिख रहा है जिसने रात भर बंदे ने पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी उसका वाइवा उतना अच्छा क्यों नहीं गया। अब इस सिचुएशन में ये देखो कि जिस बंदे ने रात भर पढ़ाई की है उसे यही नहीं पता था कि आखिर हमें वाइवा के लिए पढ़ना किस तरह होता है। और वाइवा के लिए पढ़ना और थ्योरी के लिए पढ़ना दोनों में डिफरेंस होता है कि वाइवा में तुम्हें कुछ और पूछा जाता है और थ्योरी में तुम्हें कुछ और पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन सेम भी हो तो तुम्हें जवाब देने का अंदाज तुम्हारा बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे कि मानो अगर कोई क्वेश्चन को अगर सेम उठा लो, अगर यही क्वेश्चन को तुम्हें थ्योरी में भी दिया गया और उसी क्वेश्चन को तुम्हें वाइवा में भी दिया गया, तो जरूरी नहीं कि जितना आंसर तुम थ्योरी में लिख के आया पूरा आंसर तुम्हें वाइवा में भी देना पड़ेगा। वाइवा में बस एक कॉन्फिडेंट वाली लाइन ही काफी होती है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे बात सिर्फ वही आती है कि आखिर वाइवा में पढ़ने के लिए हमें कौन सी चीजों का याद रखना जरूरी होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तुम, तो वाइवा के अंदर सबसे पहले उसके अंदर के जितने भी सब टॉपिक्स है उन सबको पढ़ लो तुम, और इसको जरूरी नहीं हर टॉपिक को तुम डिटेल में पढ़ोगे। सबसे पहले जितने भी सारे टॉपिक्स है सब टॉपिक को कवर कर लो। उसके बाद उस टॉपिक के अंदर जितने वैल्यूज होते हैं, अगर तुम्हें ब्लड के वैल्यू पूछे, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ों की जो वैल्यूज होती है उनको पहले याद कर लिया करो, क्योंकि वाइवा के अंदर अक्सर वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और एक चीज़ ये भी याद रखो कि जितना भी तुम लोग पढ़ते हो तुम्हें एग्जैक्टली किताब की तरह नहीं पढ़ना होता। कुछ बंदे याद करते हैं कि भाई मुझे बुक्स की तरह लाइन टू लाइन रट लेना है। अगर ऐसे बंदे जो रटने वाले होते हैं वो ज़्यादातर भूलने के चांसेस उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तुम कभी भी अपनी बुक्स पढ़ने के बाद उसे अपने लैंग्वेज में पढ़ने की प्रैक्टिस करो, या फिर अपने लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करो, और साथ में जो वैल्यूज है उसको साथ में याद करते चलो। क्योंकि जितने तुम लोग वैल्यूज याद रखोगे सबसे ज़्यादा वाइवा वाला उस चीज़ से इंप्रेस होता है। अगर वो पूछेगा कि WBC की वैल्यू कितनी है, RBC की वैल्यू कितनी है, तो तुम एग्जैक्ट बताते हो तो वो सबसे ज़्यादा इंप्रेस होता है, क्योंकि वैल्यू और जो क्वांटिटी होती है अंदर बुक्स के अंदर, उससे वाइवा के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, सब हेडिंग को याद करो, क्योंकि सब हेडिंग से अगर तुम लोग याद करते हो उससे रिलेटेड तुम्हें कुछ ना कुछ वाइवा के अंदर बोल ही दोगे। और चुप रहने से अच्छा होता है कि कुछ ना कुछ तुम सामने आंसर दे दो एग्जामिनर के, तो सामने वाला इस चीज से इंप्रेस होता है कि हर एक क्वेश्चन का बंदे ने कुछ ना कुछ आंसर देने का ट्राई किया है। अब जो नंबर 2 पे पॉइंट है, इस चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा बच्चे डर जाते हैं। चाहे कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, यहाँ पे अगर लूज है तो उसका वाइवा डेफिनेटली हो सकता है खराब जाएगा। अब ये होता है कि कॉन्फिडेंस किस तरह से लाए। देखो, मैंने जैसे पहले सिनेरियो में बताया था, एक बंदा था कि तो 2 घंटे पढ़ाई किया था लेकिन उसका वाइवा अच्छा गया था। तो उसके अंदर जो उसने पढ़ाई करने की जो स्ट्रेटेजी की थी वो भी अच्छी थी, और साथ में उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी था। उसने जितना भी पढ़ा है उसको लगा था कि मुझे उससे ही पूछेंगे और मुझे उसका पूरे आंसर याद है। जबकि दूसरे बच्चे ने रात भर पढ़ाई की थी लेकिन उसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई सामने वाला क्या पूछने वाला है मेरे से, इसलिए वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था, और अंदर जाने के बाद उसका परफॉर्मेंस खराब रहा। तो देखो, सबसे पहले तुम ये याद रखो कि तुम जितना भी पढ़ रहे हो उसके ऊपर तुम्हें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जितना भी पढ़ा है वो मुझे परफेक्टली आने वाला है। और दूसरी बात ये है कि जब तुम वाइवा के लिए जाते हो, जब तुम क्लासरूम के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर एंट्री मारते हो, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे अपने चेहरे पे एक सैडनेस या फिर एक नर्वसनेस लेके जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले फेस नोटिस करता है कि बंदे का आने का जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह से, और आके बैठा है उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो बंदा डरा हुआ है या फिर कॉन्फिडेंट है। क्योंकि सामने वाले को नहीं पता होता कि तुम कितना पढ़ के आए हो, उससे तो लगता है कि शायद तुम सब कुछ पढ़ के आए होगे, और वो उसी के बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है। और अगर जाने के बाद तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो या फिर नर्वस हो जाते हो,
तो सामने वाला इस चीज को सबसे पहले देख लेता है कि हाँ ये बंदा नर्वस हो गया, इसका मतलब इसने शायद कुछ पढ़ाई नहीं की या फिर इसके अंदर कुछ कमी है जो इसे अंदर से सता रही है। और ये सारी चीजें अक्सर लड़कियों के केस में ज्यादा होता है, जबकि लड़कियां लड़कों से बहुत ज्यादा पढ़ती है। लेकिन जब वो वाइवा देने जाती है तो उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत बार देखा भी है। और दूसरी बात ये होता है कि ये वजह यही है कि वो लोग कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हैं, क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उनके अंदर। और लौंडे होते हैं वो तो भाई कम पढ़ते हैं, बस कॉन्फिडेंस से जाते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। जब बाहर आते हैं तो भाई उनके चेहरे पे स्माइल भी होती है, भाई जो हुआ अच्छा हुआ, मस्त हुआ मेरा वाइवा, उनके मुंह से बस ये सुनने के लिए मिलता है। और लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखे कैसे। तो देखो मैंने जो बताया था कि पहले जो रात में तुम पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, उसे तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है। अब क्वेश्चन तो सबके दिमाग में यही आता है कि भाई पता नहीं सामने वाला क्या पूछने वाला है, लेकिन तुम्हें इस चीज के ऊपर भरोसा रखना है कि जो मैंने पढ़ा है वही मुझे सामने वाला पूछने वाला है। अगर तुम्हें उसके बाहर से भी पूछता है तो उस चीज से भी किस तरह से डील करना है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना जरूरी है, और इस चीज को तुम्हें एक बार में नहीं होता, तुम्हें बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम 2-4 जब वाइवा अटेंड करोगे और तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी ये चीज सॉल्व होती जाएगी। अब आता है तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वाइवा में हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए और अगर क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना होता है। तो देखो यहाँ भी बहुत सिंपल आंसर है। अगर तुम्हारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस है तो तुम इस चीज को आंसर फॉलो कर सकते हो। देखो अगर सामने वाला तुम्हें कोई अगर क्वेश्चन पूछे एज ए एग्जामिनर, सपोज करो कि मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि फेट ऑफ आरबीसी मुझे बताओ। अब इस चीज के बारे में अब तुम्हें नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, तो इस केस में तुम्हें चुप नहीं रहना है, बल्कि आरबीसी के बारे में तुम्हें जो कुछ भी याद आ रहा है, अगर उसके फंक्शन याद आ रहे तो फंक्शन बता दो, या फिर उसका कोई काम याद आ रहा है तो काम बता दो, कोई क्लियरिटी याद आ रही तो वो बता दो। एटलीस्ट तुम्हें चुप तो नहीं रहना उस जगह पे। कुछ ना कुछ तुम आरबीसी के बारे में पढ़ा होगा और तुम्हें कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। अगर इवन वो सब भी कुछ याद नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो, तो याद रखना कि तुम अपने बॉडी के अंदर कम से कम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो बता ही सकते हो। क्योंकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो तुम्हारे पास फेशियल एक्सप्रेशन देखता है, और साथ में वो तो ये देखता है कि तुम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। अगर तुम सामने चुप रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो सामने वाला समझता है कि शायद इसने चीज को पढ़ा नहीं है और इसको कुछ याद नहीं है, जिसकी वजह से सामने वाला तुम्हारे मार्क्स पहले डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसको कितने मार्क्स देने हैं। और ये तीनों चीज आपस में रिलेट करती है। देखो अगर तुम पढ़ोगे नहीं तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी तुम उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये तीनों चीज का आपस में लेन देन है। इस तीनों चीज को अगर मिलाते हो तो तुम्हारा एक अच्छा परफॉर्मेंस होता है वाइवा के अंदर, और तुम्हारा भी कोई एकदम अच्छे तरीके से वाइवा जा सकता है। तो अब याद करो पहला वाला सिनेरियो जो मैंने तुम्हें बताया था। एक बंदे ने कम पढ़ाई किया था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, और उसको जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे थे उसने वो भी बोल के आया था। लेकिन वहीं पे सेम बंदा जिसने रात भर पढ़ाई भी किया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी लो था, और जो उसको आंसर नहीं आ रहा था उस जगह पे चुप रहा, इसकी वजह से उसका वाइवा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। तो जब ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तो तुम्हारा वाइवा एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि स्पेशली यूनानी के अंदर जो तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। देखो एनाटॉमी हो तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा ये पूछेंगे कि यूनानी टर्मिनोलॉजीज। तो भाई यूनानी किसी भी बोन्स के बारे में पूछे ज्यादा, और जितने भी बोन्स होते हैं उनके यूनानी की टर्मिनोलॉजी याद करके जाना। अक्सर एनाटॉमी के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, या फिर तुम्हें एनाटॉमी की जो बेसिक होती है, बेसिक एनाटॉमी, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर भी तुम्हें एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते, ज्यादा हाई नहीं पूछते। तुम्हें एक्सक्रेटरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर उमूर की बात करूँ तो उमूर के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा मिजाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अखलाक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अरकान से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। और जो सबसे बड़ा उमूर का टॉपिक होता है वो है कुआ, यानी कि उसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और साथ में अगर मैं तारीख तिब की बात करूं तो तारीख तिब में देखिए तुम्हें डेट ऑफ बर्थ याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछता। वो डायरेक्ट एक फिजिशियन का नाम बोलेंगे, तुम्हें उसके बारे में जो कुछ भी याद आता है तुम्हें उसको बता देना होता है। तो तुम ये ट्राई करना कि तुम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फिजिशियन को कवर करना, और जरूरी नहीं सबके डेट ऑफ बर्थ तुम्हें याद ही हो। और अगर मैं अरबी और उर्दू की बात करूं तो उर्दू में तुम्हें एकदम बेसिक का कुछ भी पूछ सकते हैं, और साथ में अरबी के अंदर तुम्हें गर्दान 100% क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो 100% गर्दान के अंदर से आता ही है। और अगर मैं मंतिक की बात करूं तो देखो मंतिक के अंदर जितने भी क्लासिफिकेशन है, जितने भी टॉपिक्स है, वो सारे क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट की तरह याद कर लेना, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि वाइवा के अंदर तुम्हें स्पेशली क्लासिफिकेशन पूछी जाती है कि इस टॉपिक में कितने टाइप्स है और किसके कितने कितने टाइप्स है। तो अगर तुम क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट की तरह याद कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा इजी पढ़ने वाला है। तो अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो करते हो, वो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स, और यूनानी स्टूडेंट हो ये सारी चीजें अगर तुम लोग फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारा वाइवा नेक्स्ट लेवल का हो सकता है, और बहुत ही अच्छा तुम्हारा वाइवा जाने वाला है। और ये वीडियो के लिए मुझे बहुत पहले एक बच्चे ने बोला था कि वाइवा के अंदर किस तरह से बोला जाए और किस तरह से क्वेश्चन आते मुझे बताओ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ज्यादा लेट बनाया।
तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर देना, अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर ये वीडियो के बारे में तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे भी तुम मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।